रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई है। कीव में बड़े बड़े 5 स्टार होटल पुतिन ने जला दिए हैं। मल्टी स्टोरी इमारतें धू धू कर जल रही हैं। यूक्रेन की मिलिट्री को गोला बारूद सप्लाई करने वाले कारखानों को रूस ने तहस नहस कर दिया है। कीव से पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाली सप्लाई लाइन रूस ने काट दी है। कीव में नेटो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी उड़ा दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल 5 महीने से चल रहा है। पुतिन ने पहली बार लाल फाइल पर साइन किए हैं। ज़ेलेंस्की के लिए आने वाला वक्त बहुत खौफनाक होने वाला है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने नाटो का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया। रूस ने कीव में 5 स्टार होटल जला दिया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की ड्रोन फैक्ट्री तबाह कर दी। रूस ने यूक्रेनी मिलिट्री की सप्लाई लाइन काट दी। मॉस्को का बदला पुतिन ने पूरी तैयारी के साथ लिया है। पुतिन ने पहले 2 हफ्ते की तैयारी की और फिर 1 जुलाई की रात ज़ेलेंस्की के एक एक अड्डे को तबीयत से उड़ाया। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले रात 9 बजे शुरू किए और रात 3 बजे तक यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके होते रहे। 18 जून को जब ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया था, पुतिन ने उसी दिन कीव को फूंक देने का ऑर्डर दिया था। बुधवार को पुतिन जब लाल फाइल लेकर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पहुंचे, उसी दिन ज़ेलेंस्की को भनक लग गई थी कि कीव पर कयामत आने वाली है। मगर ज़ेलेंस्की को अंदाजा नहीं था पुतिन इस बार कोहराम मचा देंगे। कीव के 5 स्टार होटल भी जला देंगे, जहां बड़े बड़े देशों के डेलीगेट्स आके ठहरते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 5 स्टार होटल हैं। इनमें से सबसे बड़े और एलीट सिटी होटल को रूस ने उड़ा दिया है। 5 स्टार होटल की 5 मंजिलें हमले में तबाह हो गई हैं। रूस का आरोप है यहां विदेशों से आने वाले भाड़े के सैनिक ठहरते थे, जिन्हें टारगेट किया गया है। पुतिन ने इस बार कीव के उस हिस्से को निशाना बनाया जहां हाई राइज बिल्डिंगें हैं और यूक्रेन का धनाढ्य तबका रहता है। किसी को अंदाजा नहीं था पुतिन बहुमंजिला रिहायशी इमारतों को भी फूंकने का आदेश दे देंगे। रूस ने 74 मिसाइलों से कीव में तबाही मचा दी है। इस बार रूस ने क्रूज मिसाइल से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो कीव के आसमान पर दिखाई दे रही हैं। रूस ने मिसाइलों के साथ लंबी दूरी के 496 ड्रोन दागकर कीव के एयर डिफेंस में सुराख कर दिया। यूक्रेन का एयर डिफेंस 33 मिसाइल और ड्रोन को रोक नहीं पाया। वो कीव के 38 टारगेट पर जाकर टकराए। नतीजा, ज़ेलेंस्की की राजधानी धू धू कर जल उठी। रूस ने कीव को पूर्वी यूक्रेन की तरह खंडहर करने के इरादे से इस अटैक में 3 तरह की मिसाइलों, ज़िरकॉन, इस्कंदर एम और कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। जब ये मिसाइलें बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों से टकराईं, तो आग लगने के बाद कीव के आसमान पर लाल बादल छा गए। राजधानी कीव देखते ही देखते आग के शोलों से घिर गए। यूक्रेन के राजनेता और बड़े बड़े अफसर जिस इलाके में रहते हैं, वहां 9 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को लंबी दूरी के कामिकाज़े ड्रोन से रूस ने निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। अब दूसरे एंगल से देखिए, इस 9 मंजिला बिल्डिंग की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो सलामत बची हो। फ्रंट का हिस्सा तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। यह कोई साधारण रिहायशी अपार्टमेंट नहीं है। रूस का दावा है कि यहां पर नाटो का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। रूसी रिफाइनरी पर हमलों को यहीं से अंजाम दिया जा रहा था। यूक्रेन को यहीं से टारगेट और उन्हें तबाह करने के तरीके सिखाए जा रहे थे।
इसीलिए रूसी ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन के गृहमंत्री भागे भागे इसी अपार्टमेंट में पहुंचे। रूस के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। रात भर में दुश्मन ने यूक्रेन के शहरों पर जबरदस्त हमला किया। सबसे जोरदार हमले राजधानी कीव पर हुए। अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हम अभी नोवोदार्निस्का स्ट्रीट पर हैं, जहां एक रॉकेट सीधे 9 मंजिला रिहायशी इमारत से टकराया। आज ड्रोन और मिसाइलों से ऐसे ही लगभग 20 हमले हुए हैं। 20 रिहायशी इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं या फिर आंशिक रूप से नष्ट हो गई हैं। धमाके की लहर और गिरते मलबे से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस ने कीव के प्रीमियम पैलेस होटल में भी मिसाइल अटैक किया। होटल की ऊपरी मंजिलों में हमले के बाद भीषण आग लग गई। 4 साल 5 महीने के युद्ध में रूस का कीव पर यह सबसे विध्वंसक हमला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब कीव के सबसे महंगे इलाके को रूस ने तहस नहस कर दिया है। रूसी हमले में कीव का एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, लीमा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने वाला इंडस्ट्रियल प्लांट, कीव रीजन में ऊर्जा सप्लाई करने वाला गैस स्टेशन, मिसाइल असेंबल करने वाली यूनिट और कंपोनेंट बनाने वाला प्लांट, डीजल सप्लाई करने वाला डिपो, हथियार ट्रांसपोर्ट करने वाले लॉजिस्टिक हब को भी रूस ने तबाह करने का दावा किया है। रूस के सबसे बड़े हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव का बड़ा हिस्सा गाजा की तरह दिखने लगा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतों का टूटा हुआ मलबा दिख रहा है। राहत और बचाव कर्मी मलबे में जिंदगी की तलाश करने में जुटे हैं। इस काम में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है। मेरी क्या हालत है, ये बहुत बुरा है। मैं बस मर जाना चाहती हूँ। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। उस कमरे की खिड़कियाँ, इस कमरे की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, पर्दे फटे हुए हैं, किचन में भी सब कुछ। क्या आप समझ रहे हैं? रूस ने कीव में तबाही के लिए सबसे पहले गेरान ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस पर हमले कराए। यूक्रेन ने उन्हें मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की। रूस को पता था यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। अमेरिका से सप्लाई नहीं मिल रही, लिहाजा ड्रोन अटैक के 1 घंटे बाद उसने ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें चलानी शुरू की, जिसका यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं था। कीव में बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए रूस ने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें इस्तेमाल की, जिन्हें रोकना ज़ेलेंस्की के खटारा एयर डिफेंस के बूते की बात नहीं है। रूस ने एक और चालाकी की। ग्राउंड मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें Tu-160M बॉम्बर से लॉन्च किया। रूस ने कीव अटैक में 3 Tu-160M बॉम्बर और 7 Tu-95MS बॉम्बर इस्तेमाल किए। रूस ने जानबूझकर कीव पर स्ट्राइक मॉस्को के बजाय वोलोगदा प्रांत से की। रूस का कोई बॉम्बर यूक्रेन की सीमा में दाखिल नहीं हुआ। रूसी एयर स्पेस से ही मिसाइलें लॉन्च की और कीव में आग लगा दी। ज़ेलेंस्की ने कीव अटैक के बाद रूस पर रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाने का आरोप लगाया है। रूस का दावा है कि उसने कीव और उसके आसपास के इलाके में सिर्फ मिलिट्री और उससे जुड़े टारगेट ही तबाह किए हैं। कीव और दूसरी जगहों पर रूसी सेना ने जबरदस्त जवाबी हमले सिर्फ सैन्य या सेना से जुड़े ठिकानों पर ही किए गए हैं। यह यूक्रेन की नोवा पोस्ता फैसिलिटी है। कीव रीजन में इसे सिविलियन लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूस ने यहां तबाही मचा दी है। उनका आरोप है कि यूक्रेन सिविलियन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल आर्मी के लिए हथियारों को ढोने में कर रहा था। खास तौर पर ब्रिटेन से मिलने वाले हथियार यहां स्टोर और ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। रूस ने कीव के अलावा पूर्वी यूक्रेन और सेंट्रल यूक्रेन में भी बड़े हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 25 फिलिंग स्टेशन को बमबारी और ड्रोन अटैक में उड़ा दिया है। वैसे तो ये फिलिंग स्टेशन सिविलियन के इस्तेमाल के लिए थे, मगर कुछ दिनों से इनका इस्तेमाल आर्मी के लिए ज्यादा हो रहा था। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में उन गैस स्टेशनों को भी एक तरफ से उड़ाना शुरू कर दिया है जिनका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए ईंधन सप्लाई में किया जा रहा है। यूक्रेन के लिए पूर्वी फ्रंट लाइन पर यह बहुत बड़ा झटका है।
पूर्वी यूक्रेन से युद्ध के कुछ और वीडियो रूस ने जारी किए हैं। सुखोई 34 फाइटर जेट से रूस फैब 500 बम गिराकर यूक्रेनी पोजीशन को उड़ा रहा है। यूक्रेन की सेना जिन अड्डों का इस्तेमाल कर रही है, रूस उन्हें बारूद बरसाकर तबाह कर रहा है।